हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एलपीएम क्लासेस में हम ट्रेनिंग करेंगे और जैसे मैंने बताया था कि ट्रेनिंग में जनरली थ्योरम और फॉर्मूला करते हैं। इंग्लिश में तो थ्योरम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो भी बेसिक्स जो आइडेंटिटीज है जो भी बताए गए हैं इसके अंदर उसके बारे में हम बात करेंगे। और आई एम श्योर आपको वार्म अप सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। काफी कुछ चीजें आपको जो आपको पता थी लेकिन ठीक से पता नहीं थी, वो कंफ्यूजन जो था वो आपका क्लियर हुआ होगा और इस तरह से ट्रेनिंग में आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये दोनों वार्म अप और ट्रेनिंग ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप इसे आसानी से जो मैचेस हैं, मैथ क्वेश्चन जो है जिसमें कि हम एक्सरसाइजेस करेंगे और टफ मैथ्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टफर मैथ्स, मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी एंड आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये चीजें ऐसे क्यों होती हैं, राइट। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल रेस्पेक्टिवली। यानी कि 1 का लीनियर, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक और 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। यानी डिग्री मतलब एक्स पर पावर, जिसपे ओनली एक्स है तो यानी एक्स पर पावर 1 हो गया, दैट इज लीनियर। इफ एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री तो देन क्वाड्रेटिक, और अगर हाईएस्ट डिग्री क्यूब है यानी 3 है, एक्स पर पावर 3 है तो देन इट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, a linear polynomial in x with real coefficient is of the form ax plus b, where a and b are real numbers with a not equal to 0। मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आपको इन चीजों पे जोर देना पड़े। जैसे कि अभी a है, a रियल कोएफिशिएंट होता है x विथ रियल कोएफिशिएंट। नाउ x का जो कोएफिशिएंट है वो a है एंड a शुड बी रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, यानी कि ये हो सकता है 1, 2, -2, -5, 0.5, 3/6, 3/2 और 1/2 और √5, राइट, √2। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं x के कोएफिशिएंट, यानी x के कोएफिशिएंट और b, ये सभी जो है a और b ये सब रियल नंबर्स होंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो a जो है वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वाई a शुड नॉट बी इक्वल टू 0? वाई? अगर a 0 हो जाएगा तो फिर x क्या रह जाएगा? x इंटू 0 विल बी 0। तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा कैसे? फिर जब x ही नहीं रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा नहीं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? x पर पावर 1 चाहिए, यानी कि x होना चाहिए। तो अगर यही 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स वाई यहां पे लिखा है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी हो सकता है, ये -1, -2, -1 तो हम नहीं लिखते, -x हो जाएगा, -2 +5 यानी 5, तो 1/2, ऐसा कुछ भी हो सकता है a, लेकिन a 0 नहीं होगा। 0 हुआ तो फिर x का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा वहां पर, राइट। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि 2x + 5, मैंने कहा √5। now √5 is irrational number, but irrational number also comes in under real numbers। तो क्या था, जैसे कहा इसने कि रियल कोएफिशिएंट, हाँ अभी कोएफिशिएंट क्या है? x का जैसे पिछले वार्म अप में हमने पढ़ा था, कोएफिशिएंट क्या है? आप उस नंबर का पार्टनर, वाइस वर्सा। a का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? a, राइट। तो विथ रियल कोएफिशिएंट is of the form where a and b are real numbers with a not equal to 0। तो यहां पे 2x + 5, √2x -7, 3x। अब मैंने यहां पे 3x लिखा, मैंने b गायब कर दिया है। क्यों? बिकॉज a and b are real numbers, और आपको पता है रियल नंबर्स में 0 भी आते हैं, राइट। तो b 0 भी हो सकता है, तो यानी कि प्लेन 3x हो गया। तो ये सभी जो है ये सभी बिकम अंडर लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद A quadratic polynomial in x with real coefficient is of the form
ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers with a not equal to 0. Again, a should not be equal to 0. So again, रियल कोएफिशिएंट x का जो कोएफिशिएंट जो होगा वो रियल नंबर होगा, राइट? ax स्क्वायर प्लस bx एंड a b c, अगेन तीनों a b c तीनों ही रियल नंबर्स हैं, राइट? एंड आर रियल नंबर्स विद a. तो यहाँ पे अगेन अगर a जीरो हो जाएगा तो फिर x स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, तो a का जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी इनमें से कोई भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है। बी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स गायब हो जाएगा। तो ऐसा भी है कि ये सिचुएशन आ जाएगी 5x स्क्वायर। अगर सी जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वो फिर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x, राइट? और तीनों ही हैं तो फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कर दिया। एक चीज और कंफ्यूज, अभी यह तो बता रहा है प्लस सी, राइट? ये क्या बता रहा है? प्लस सी। और आप बोले, आप मन में सोचेंगे ये -8 कैसे हो गया? तो एक्चुअली में -8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ब्रैकेट के अंदर -8। क्या बोला? ऑल आर रियल नंबर्स, राइट? तो -8 क्या है? रियल नंबर्स है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जनरली प्लस ऐसा है कि प्लस यहाँ पे c जो है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो सकता है, तो यहाँ पे -8। और जब आप इसको ओपन करोगे तो जैसा हमने वार्म अप में किया है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस है वो चेंज नहीं होते हैं। तो अभी जब आप इसको ये करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आ जाएगा, राइट? तो अक्सर कई बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन भी होता है कि ये तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ तो -8 आ रहा है। सो ये कैसे हो जाएगा? -8 को ब्रैकेट में रख दिया जाता है। सी जो है, सी इज अ नंबर। अब सी प्लस है या माइनस है, प्लस साइन तो वहां पे है, लेकिन सी क्या है? सी रियल नंबर है। और रियल नंबर में क्या हो सकता है? वो प्लस नंबर भी हो सकता है, माइनस नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। It can be root, it can be zero, anything, because it is a real number. As per this theorem बोलो या जो भी आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूला है, जो कुछ भी है ये, तो इसमें जो सारे जो नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में जैसे मैंने बताया, तो ये इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है इसको, राइट? आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जैक्टली वैसे ही है, जैसे कि x विथ रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c d आर रियल नंबर्स विथ a नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली वैसे ही अभी आप, जैसे कि अभी a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बन पाएगा? फिर ये तो गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड दैट विल बी ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसलिए a का 0 नहीं होना जरूरी है, a शुड नॉट बी 0, राइट? और उस तरह से फिर ये एग्जांपल हो गया 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्म में, राइट? a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 4 है, c की जगह पे 5 है और d की जगह पर 6 है। ऑल आर रियल नंबर्स। अच्छा, अभी मैंने कुछ अलग किया है क्योंकि आपको चॉइसेस में ऐसा दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है या इसमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट? आपको चॉइस दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बेसिक समझा दूंगा सो दैट आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ये तो एग्जैक्टली पूरा हो गया, राइट? अब ये सिर्फ 2 ही है, यहाँ 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे a फॉर्म है और सीधा फिर c फॉर्म है, cx फॉर्म है। bx स्क्वायर गायब हो गया है और d भी गायब हो गया है, राइट? तो जैसे इसने बताया कि a b c d आर ऑल रियल नंबर्स, राइट? एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
तो ये हमेशा रहेगा, क्यू फॉर्म जो है वो हमेशा रहेगा, बाकी गायब हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये क्या हो गया, अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अब ये है, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5x² प्लस 5x³ प्लस 0x² प्लस √7 प्लस √7x प्लस 0, राइट। अब क्या हो गया, 5x³ तो रहा, 0x², 0 इज रियल नंबर, राइट। तो 0x² गायब हो गया, 0 की वजह से x² गायब हो गया, प्लस √7x, √7 है यहाँ पे, एंड अगेन d जो हो गया 0 हो गया। तो ये जब गायब हो जाएंगे तो रह क्या जाएगा आपके पास 5x² 5x³ और प्लस 7x। तो इसलिए इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, 3x³ माइनस 2x² प्लस 0 इंटू x माइनस 5। अब 0 इंटू x हुआ तो इट लीड्स टू 0। अब ये गायब हो जाएगा तो रह क्या जाएगा, फिर अगर मैं इसे गायब कर दूं तो रह क्या गया, 3x³ माइनस 2x² माइनस 5x, राइट। सो इसे बार बार समझना है कि h शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी सभी 0 हो सकते हैं, और जब 0 हो जाएंगे तो x भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, उसके साथ लगा हुआ जिसका भी कोएफिशिएंट, जिस x का कोएफिशिएंट या जिस भी x का कोएफिशिएंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, वो तो 0 ही बन जाएगा, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0। तो ये वो फॉर्म आ गया। उसी तरह से यहां पे भी कर दिया, यहां पे कर दिया आपको 9x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x माइनस 9। अब ये 0 0 क्या हो गए, गायब हो गए, ये दोनों ही गायब हो गए। 0 से x को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 गायब हो गया, तो क्या रह गया 9x³ माइनस 9। तो ये इस तरह से हो जाता है। और 4x का भी क्या हो जाएगा, फिर बाकी जो जितने भी है उस सबके कोएफिशिएंट या नंबर जो है कांस्टेंट वो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, d इज प्योर कांस्टेंट, राइट। d के साथ कोई नहीं लगा हुआ है तो ये बन गया कांस्टेंट, और ऑफ कोर्स ये ओनली कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, x के साथ लगा हुआ है। दीज ऑल नंबर्स आर जो साथ में लगे रहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है ना, वार्म अप में बताया था मैंने कि वार्म अप में क्या बताया था कि कांस्टेंट वो नंबर है जो चेंज नहीं होता है, जैसे कि 9 चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये जो टर्म है ये सिंगल कांस्टेंट है। बाकी क्या हो गया, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में हो गया, यानी कि x के साथ हो गया, राइट। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये नंबर भी क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये भी क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका भी मैं आपको बता देता हूं। इसका क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0, राइट। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट रियल नंबर हो गया, x का कोएफिशिएंट भी रियल नंबर हो गया, और जो कांस्टेंट जो टर्म था वो भी रियल नंबर हो गया, राइट। तो जब सब गायब हो जाएंगे तो रह क्या जाएगा, आपके पास सिर्फ 4x³ रह जाएगा, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 5 जो है, the zeros of the polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph of y is equal to px intersects the x axis। अब ये जो है ग्राफ, जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन जो है दिस इज y इज इक्वल टू px, यानी कि जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जब आप पुट करते हैं
तो उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस लाइन, यानी यहां कुछ और पॉइंट रहेगा, मान लेते हैं यहाँ कोई एक कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ कोई एक कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा इस तरह का, और कोई भी कोऑर्डिनेट में पहला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो इस तरह से जब ये टच करेगा, जब व्हेन दिस लाइन विल इंटरसेक्ट दिस पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस को जहां भी वो इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट जो होगा उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल में जब एक्स की वैल्यू वो रखेंगे आप, तो y क्या हो जाएगा, इस लाइन में, कंप्लीट लाइन में y की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहां पे इस लाइन में कहीं पे भी मान लेते मैंने ये x कोऑर्डिनेट लिया, राइट, तो यहां पे जो x जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, तो ये 6 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो। सो दिस लाइन इज फॉर y। तो ये जो लाइन जो है ये y, यानी जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बनेगी x की वैल्यू पुट करने के बाद, वो लाइन है ये। तो उसको हमने क्या माना है, y माना है। तो जहां भी x एक्सिस को टच करेगी, वो पॉइंट जो होगा उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, इस लाइन के ऊपर y इज ऑलवेज जीरो। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा, जैसे अभी यहां पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये पैराबोला जो है ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस जगह पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जब आप उस पॉलिनोमियल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे, पी एक्स है, राइट, पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है मान लेते हैं। तो जब आप x डालेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे और वो वैल्यू जीरो हो जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो 1 जो है, 1 पॉइंट जो होगा वो कहीं पे इस x एक्सिस के ऊपर होगा, राइट। तो जितनी बार भी ये लाइन, ये पैराबोला हो गया, एमना क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ और फिगर बनेगा, तो जितनी बार भी कोई फिगर जो है, कोई लाइन जो है, या पैराबोला बोलिए चाहे कर्व बोलिए, तो जो भी जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो जिस जगह पे भी कट करेगा दैट पॉइंट विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आगे हम जब देखेंगे ना, वैल्यू पुट करके देखेंगे, नाउ इन एक्सरसाइज 1 यानी मैच 1 में हम इसको और इलेबोरेट करके समझाएंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जो भी आप जब ग्राफ बनाएंगे, जो लाइन है, ये लाइन या ये कर्व जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, या कर्व 2-3 फोल्ड वाला कर्व, वेव वाला ऐसा बनेगा, तो वो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस जगह पे एक कोई पॉइंट तो होगा, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट को 1 मान लेता हूं, ये पॉइंट जो है 1 है, सो ये क्या हो जाएगा 1 and 0, 1 and 0। तो ये 1 जो है, दैट 1 उस पॉलिनोमियल में जब आप 1 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज द लाइन जहां जहां वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, भले वो इवन माइनस पॉइंट पे भी रहेगा, तो अगर यहाँ पे पॉइंट करें, यहाँ पे भी अगर y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी। इस वैल्यू को उसी तरह से x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो इसमें पर्टिकुलरली बात किया जा रहा है कि x एक्सिस पे जितनी बार भी कट करेगा उतने बार उसका 0 आएगा, राइट। Now 6 point, a quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros, right। इसमें कैसा हो जाता है कि जीरो जैसे बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी आप इमेजिन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उसमें x की वैल्यू ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जो वैल्यू आप डालने जा रहे थे x की जगह पे, जो आप रखने जा रहे थे, वो दैट नंबर विल बिकम द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। और जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो दैट नंबर विल एग्जैक्टली कम ऑन द एक्स एक्सिस। वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ना, वो चार जो आपके जो पार्ट्स हैं, वो ग्राफ के जो 4 सेक्शंस हैं, चारों में से किसी में वो बीच में नहीं रहेगा, दैट विल बी ऑन द ओनली एक्स एक्सिस, या इधर वो माइनस साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम
सिर्फ उसके दो जीरोज होंगे, राइट, दो जीरोज होंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट थ्री जीरो, यानी कि इट इज रिलेटेड टू द पावर, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, उसका जो डिग्री क्या है, दैट इज 2, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 3। सो दे विल हैव, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, सो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, मैक्सिमम 2 जीरोज रहेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट। अभी a की जगह पे कौन सा रियल नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम x की वैल्यू अगर वहां पे कुछ ऐसा रखते हैं जिससे कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, सो दैट नंबर इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे दो नंबर्स होंगे जो आप उस पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखोगे x की वैल्यू, दो नंबर्स अलग अलग से, तो दैट विल, तो दो बार उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब कि देयर आर 2 जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू शायद 3 ऐसी रहेगी जिसकी वजह से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 नंबर्स होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 1 नंबर होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई नंबर हो ही ना, कोई जीरो हो ही नहीं उस पॉलिनोमियल का, राइट। सो तो इसलिए दे हैव मैक्सिमम 2 जीरो। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स में या आपके राइट रॉन्ग में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जिससे आप ध्यान से इसे याद रखिएगा, राइट। अभी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अभी अल्फा और बीटा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे अगर आप अल्फा रख देते हैं तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट्स व्हाई अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी अल्फा हमारे नॉलेज के लिए, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। अल्फा की जगह पे हो सकता है 2 हो सकता है, बाई चांस हमने 2 की वैल्यू रखी है यहाँ पर x की जगह पे, तो यानी 2 इंटू a इंटू 4 b इंटू 2 यानी 2b प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जा रहा है, राइट। तो अभी ये तो हमें पता नहीं कौन सा नंबर है। सो यानी अल्फा क्या है, यानी अल्फा x की जगह पे रखेंगे आप तो कंप्लीटली इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर बीटा भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी देयर आर 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम, राइट। तो अगर दोनों जीरोस हैं तो उसमें उनका जो रिलेशनशिप जो है वो कोएफिशिएंट से क्या है, दैट इज यहाँ पे बताया गया है आपको कि वो कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, यानी x के कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है। तो अगर दोनों जीरोस को अगर आप ऐड करते हो तो दैट बिकम्स माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, बी ए की वैल्यू, ये एक फॉर्मूला है, सो हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। तो हमें जब उस क्वाड्रेटिक प्रॉपर वे में जब हमें क्वाड्रेटिक दिया जाएगा तो हम उसमें फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये जनरल है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है। सो वहां पे जब अल्फा यानी दोनों रूट्स को जब आप ऐड करते हैं तो क्या बनता है, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, ए है, राइट। सो माइनस बी बाई ए। उसी तरह से दोनों रूट्स को, यानी इनको रूट्स भी कहा जाता है, जीरोज बोलते हैं ना, इसको आप रूट्स भी कहते हैं। सो अगर दोनों जीरोज को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर, जीरोज मतलब घबराने जाना 2 इंटू 2 जीरोज नहीं, जीरो मतलब वो पर्टिकुलर नंबर जो आप x की जगह पे रखेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर उन दोनों जीरो जो है उस पॉलिनोमियल के, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, c बाई ए, राइट। और c क्या है यहाँ पर, दिस, एंड a यानी c अगेन, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको ना, इसके साथ x लगा नहीं, कंप्लीटली ये अलग है, इसके साथ कोई x या y नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट जैसे बताया ना आपको कि कांस्टेंट में क्या होता है, ये कोई पर्टिकुलर नंबर है उसके साथ x नहीं लगा रहेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट। तो ये कांस्टेंट टर्म ऊपर आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर एज यूजुअल जैसे पहले था a आ जाएगा, राइट। तो c बाई a। अभी मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ये आपके सामने पॉलिनोमियल है, राइट। अभी अल्फा और बीटा आपको पता नहीं है, जीरोज आपको पता नहीं, इस पॉलिनोमियल का जीरोज यानी कौन से ऐसे नंबर हैं दो
जिनको x की जगह पे रखने पर इक्वल टू वैल्यू 0 हो जाएगा, हमें नहीं पता है। सो उनका हमने नाम दे दिया है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा बिकॉज दे आर टू डिफरेंट नंबर्स, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी। नाउ माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x बताया था, बट यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे ऑलरेडी डिफॉल्ट माइनस पहले से है और ये क्या है, माइनस अलग से है। दिस इज, अब जनरली तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होना चाहिए, यहां पे क्या है, ये माइनस है। जैसे मैंने बताया था कि माइनस को आप प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जो b जो है, b इटसेल्फ इज -3, सो अपने यहां पे -3 रखा। सो माइनस 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 बताया था मैंने कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और वही हो गया, माइनस बाहर था तो ये प्लस हो गया, राइट। तो ये हो गया 3/2। और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए, यानी कि c क्या है यहाँ पर, ये है, और यहाँ पे c क्या है, c की जगह पे जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रॉपर नंबर, राइट। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, x फॉर्म, राइट, x y z, ये हो गया वेरिएबल, क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरियस, दे हैव गॉट वेरियस वैल्यूज, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, दे कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो वो वेरिएबल, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इट इज प्रॉपर नंबर। सो क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसका x स्क्वायर क्या है, 2 है। सो दैट इज रिटन 2। सो क्या हो गया, अल्फा यानी सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 and multiplication of product of the root is 3/2 or 7/2, right? Now point number 8, alpha, beta, gamma are the zeros of the cubic polynomial. इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया से गामा कहते हैं, are the zeros of the cubic polynomial. Then पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नाउ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, और आपने पहले भी पढ़ा है इसी सेशन में। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, नाउ ये 3 जीरोज है। 3 जीरोज का मतलब ये हुआ, अभी हमें तो पता नहीं है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि x इज अ वेरिएबल, उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो अभी इस फॉर्म में x की वैल्यू अल्फा हो सकती है, अभी अल्फा हमें पता नहीं क्या है, यानी अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 डिफरेंट नंबर्स। अगर 3 डिफरेंट नंबर्स इस पॉलिनोमियल की 0 है, यानी कि ये तीनों नंबर्स अगर आप x की जगह पे पुट करोगे तो इंटायर थिंग विल चेंज इनटू 0, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों अगर इस पॉलिनोमियल के 0 है, तो अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जैसा पहले था। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। और ऐड क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, राइट, माइनस डी बाई ए। तो अगेन माइनस बी, यानी कि माइनस तो डिफॉल्ट लगा हुआ है, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि b का कोएफिशिएंट, राइट, ठीक है। उससे कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि c का x का कोएफिशिएंट क्या है, c है, तो यहाँ पे c पुट कर दिया। और d कांस्टेंट टर्म, लास्ट नंबर जो है उसके साथ x नहीं लगा रहता है, यानी उसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, तो वो कंप्लीटली क्या हो गया, वो कांस्टेंट टर्म हो गया, राइट। दैट कैन नॉट बी चेंज, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे भी देखा आपने 3 जीरोज है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 जगह बदल रही है। x की वैल्यू तीनों जगह अलग अलग बदलने के बाद अलग अलग तरीके से जीरोज बन जा रहे हैं, राइट। एंड x क्या है, वेरिएबल है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट जो लास्ट नंबर जो है, लास्ट के साथ कोई x लगा नहीं, इट इज कंप्लीटली अ कांस्टेंट टर्म, राइट। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि मान लेते हैं ये नाउ 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका कि हाईएस्ट डिग्री 3 है, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो माइनस तो डिफॉल्ट है और बी की जगह पे क्या है, प्लस है। तो जब माइनस बाहर है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्लस था ये क्या बन गया, माइनस बन गया, राइट।
सो -5/6 ए की जगह पे क्या है 6 है, सो 6 और बी की जगह पे क्या था 5 था, सो -5/6। नाउ -5/6 दे आर, मैं आपको रियल नंबर फिर से याद दिला देता हूं कि these two numbers are co-prime numbers. They don't have any common in between, right? So they are called co-primes. So कभी भी किसी रैशनल नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जो मैं यहाँ करूंगा, और वो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है, लोएस्ट फॉर्म जो होता है, दैट इज ऑलवेज को-प्राइम नंबर्स, राइट? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को-प्राइम नंबर्स। तो अभी देखिए, अभी अल्फा प्लस बीटा जो हो गया प्लस गामा इक्वल टू -5/6 है। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू C/A। सी यानी कि सी इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है 4 है, सो 4 एंड ए अगेन एज यूजुअल वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, सो ए इज इक्वल टू 6, सो 4/6। अभी मैंने क्या कर दिया, उसको 2/3 कर दिया, यानी कि 4 और 6 जो है ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है। व्हेन बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट एंड दे हैव सम कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर से इनको डिवाइड कर देंगे। नाउ दे गेट कन्वर्टेड इनटू 2/3। नाउ 2/3 आर को-प्राइम नंबर्स, राइट? उसके बाद अल्फा बीटा गामा -D/A। डी क्या है यहां पर +3 है, और बाहर डिफॉल्ट -A, माइनस हमेशा लगे रहेगा। सो अंदर बाई चांस डी की जगह पर -3 होता तो ये क्या हो जाता, अंदर हम माइनस लिखते और बाहर आकर वो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो हम क्या करेंगे 3, क्योंकि ये हमें हमेशा रखना है, ये माइनस जो है ऑलरेडी रहेगा। बाकी अब ये प्लस है तो आप डायरेक्टली -3 लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख दिया। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस था वो क्या बन गया माइनस। नाउ अगेन -3 एंड 6, ऑफ कोर्स 3 जो है वो प्राइम नंबर है और 6 जो है कंपोजिट नंबर है, बट इन दोनों में कॉमन क्या है कि बोथ है फैक्टर्स 3, राइट? सो इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और इसको डिवाइड किया तो यानी 3 क्या है, जैसे मैंने बताया था कि प्राइम नंबर के डिफॉल्ट 2 फैक्टर तो होते ही हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, राइट? तो ये प्राइम नंबर है, बट इस प्राइम से ये डिवाइड हो जाता है, सो क्या हो गया, ये 1/-1/2 हो गया, इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया। ये को प्राइम नंबर्स नहीं थे एक हिसाब से, क्यों? क्योंकि 3 और 6 में कुछ तो कॉमन था, और क्या कॉमन था, 3 था, राइट? सो ये हो गया -1/2। नाउ अभी ये प्राइम को प्राइम के फॉर्म में आ गया, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और ये से आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इस कोर्स में इसका रोल बहुत ज्यादा है, यू आर गोइंग टू डू इट सो ऑफन। आपको अल्फा बीटा गामा यानी कि जीरोज की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको पता करना होगा कि उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करना होगा उसके हेल्प से, कि उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो जब आपको अल्फा बीटा गामा पता रहेगा तो आप इनको पता कर पाएंगे, या वाइस वर्सा होगा कि आप जीरोस बताइए कैसे होगा, तो राइट? तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो कि क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इन दोनों का जो जीरोस का जो फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि वहां पे मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, राइट? वो तो आपको याद करना होगा। मैं आपको ये समझा सकता हूं, आपके लिए इजी बता सकता हूं, जैसे आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन लर्न आपको करना होगा, एंड आई एम श्योर यू कैन लर्न इट। यू हैव अ वेरी फ्रेश माइंड, राइट? आप इसे आसानी से, द ओनली थिंग इज यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस, एंड ऑफ कोर्स हर एक चीज जिससे आप प्यार करेंगे वो आपको प्यार करेगा, राइट? जिससे आप समय देंगे वो आपको प्यार करेगा। सिंपल सी बात है ना, इट इज गिव एंड टेक, राइट? तो जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आप करते हैं ना, तो जिसको आप वैल्यू दें, घर में क्या होता है, राइट? मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं ना, राइट? अब जब आप मम्मी पापा को प्यार करते हो तो मम्मी पापा का दिल और खुश होता है, राइट? तो ये क्या है, ये एक रिलेशन है कि आप जिसके साथ समय बिता रहे हैं वो आपको पसंद करेगा डिफॉल्ट, राइट? क्योंकि आप उसके साथ हैं सुख दुख में, तो वो आपको पसंद करेगा, राइट?
तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो यूजलेस लोग हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, हो सकता है उनसे उनकी आप बुरी आदतें सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैथ्स तो जनरली ये अच्छा अच्छा चीज है, इसके साथ समय बिताइए, आपके बहुत काम आएगा, राइट। 9 पॉइंट जो है, 9th पॉइंट, द डिवीजन एल्गोरिदम states that given any polynomial px and any non-zero polynomial gx, there are polynomials qx and rx such that px is equal to gx multiply qx plus rx। अब आपका दिमाग बिल्कुल चकरा गया होगा, अरे ये क्या हो गया, राइट। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा सभी का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा, अरे ये क्या हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, आपको मैं याद दिला देता हूं। इस मोमेंट पे मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाऊंगा। चलिए पहले तो देख लेते हैं कि px इज इक्वल टू जी एक्स डॉट यानी मल्टीप्लाई qx प्लस आर एक्स, वेयर r इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन gx। कुछ याद आया आपको, राइट? याद आया होगा आप में से कुछ को। आपको अगर याद नहीं आया तो मैं बताता हूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको याद रहेगा, जहां पे a is equal to bq plus r and r is equal to r is greater than or equal to 0 or less than b, right? Less than b। वही चीज यहां बताया गया है, but it is in the form of polynomial, right? px is a polynomial, यानी एक polynomial है, जिसे मान लेते मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया पॉलिनोमियल, वो एक पॉलिनोमियल हो गया। और जी एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी कर लिया मैंने, मान लेता हूं, राइट। और क्यू एक्स जो है वो कुछ और आया, 3 4 मान लेते हैं, राइट। और आर अगेन आधे 0 होगा और या फिर लेस देन। तो आपको अगर याद, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है, a is equal to bq plus r and r is greater than or equal to 0 and r is less than b। b is divisor, right? यहाँ पे a जो है डिविडेंड है, a की जगह ले ली है px ने, b की जगह ले ली है gx ने, q की जगह qx एंड r की जगह rx। सो R जो है यानी रिमाइंडर, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, Q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट और G जो है वो डिवाइजर है एंड Px जो है वो डिविडेंड है, राइट। तो यहां पे R इक्वल टू 0 तो चलो ठीक है, समझ में। ये थोड़ा आपको समझ में आने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, पॉलिनोमियल्स दे आर डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। कुछ के डिग्रीज ज्यादा है, कुछ के डिग्रीज कम है। तो अभी इमेजिन करो आप कि अगर gx की डिग्री 5 है तो rx की डिग्री जो होगी वो 5 से कम होगी। आइदर वो 4x होगी, आइदर उसकी डिग्री 4 होगी, राइट। यानी उसकी जो डिग्री जो होगी, यानी कि जो पावर, x का जो पावर होगा, सी दिस ऑल आर डिफरेंट नंबर्स, राइट। ये अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है। इस अलग पॉलिनोमियल ने इस अलग पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट ये पॉलिनोमियल आ गया एंड रिमाइंडर ये पॉलिनोमियल आ गया। अब जो रिमाइंडर जो है ये या तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, यानी rx जो है वो 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। और एक बात ध्यान रखना है, अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है इसका मतलब कि जो क्वोशिएंट जो gx था वो इसका फैक्टर हो गया, राइट। gx जो हो गया इसका फैक्टर ही किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, राइट। फैक्टर जो है किसी नंबर को हम फैक्टर क्यों बोलते हैं, 10 का फैक्टर, 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 5। तो 2 जो है 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 5 भी 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सो 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। तो उसी तरह से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो gx विल बी द फैक्टर ऑफ, राइट, px एंड एट द सेम मोमेंट qx भी इसका फैक्टर हो जाएगा। gx और qx दोनों px के फैक्टर हो जाएंगे,
जब Rx जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्टली वही चीज है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल से हम डील कर रहे हैं और यहाँ पे बात आ जाती है पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में, राइट। जब इसकी अभी अभी दोनों की डिग्री सेम रहेगी तो रिमाइंडर क्या होगा, दैट विल बी अ नंबर, राइट। और अदर इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म, और या फिर 0 होगा। लेकिन अगर इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, जीएक्स की डिवाइजर की डिग्री कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री अगर 2 आएगी तो रिमाइंडर की डिग्री 1 ही आएगी सिर्फ, यानी कि वो सिर्फ x के फॉर्म में रहेगा। और अगर डिवाइजर स्क्वायर है तो वो हमेशा उसकी पावर जो रहेगी, डिग्री जो रहेगी, वो इसकी डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कम होगी, राइट। जिससे बैलेंस होता है ना, डिवाइजर से जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा कम होता है। अगर उसके बराबर होगा तो इसका मतलब तो नंबर वो डिवाइडर जो कंप्लीटली डिवाइड हो गया डिवाइजर से, राइट। रिमाइंडर कब आता है, जब डिवाइजर ने डिविडेंड को डिवाइड किया तो नंबर जो बचा था वो डिवाइजर से कम था, राइट। तो वही चीज यहां पे हो जाती है, राइट। जब आप डिवीजन करेंगे कुछ मैचेस में यानी एक्सरसाइज में, तब आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जस्ट आपको याद करना है, कभी भूल जाएंगे तो आप a = bq+r याद कर लीजिएगा। तो a यानी कि हो गया px, b हो गया gx, और बाकी तो qx हो गया और r rs हो गया। तो दो तो आपको वैसे याद रहेगा, हाँ। और ये px और gx आपको याद करना है। px जो है वो a की जगह पे है और gx जो है वो b की जगह पे है, राइट। Now 10th point, for any quadratic polynomial ax² plus bx plus c, अब आपको याद हो गया होगा linear polynomial ax plus b, quadratic polynomial ax² plus bx plus c, cubic polynomial ax³ plus bx² plus cx plus d, यानी कि पहले दो था, फिर 3 था, फिर 4 हुए। पहले में सिर्फ a था, पहले में a भी था, दूसरे में a b c था, तीसरे में a b c d था, राइट। और डिग्री वाइज पहले में x प्लेन था, दूसरे में यानी लीनियर में प्लेन x था, क्वाड्रेटिक में x² था, क्यूबिक में x क्यूब था, हाईएस्ट डिग्री, राइट, हाईएस्ट नंबर जो था वो, राइट। सो नाउ इन एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि x का पावर जो है वो 2 है, यानी इसकी फॉर्म की जो डिग्री जो है वो 2 है, यानी हाईएस्ट पावर। सो और a जो है हमेशा 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया तो फिर x ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, राइट। सो अगर इस कंडीशन में अगर a जो है इफ इट इज लेस देन 0, मान लेते हैं a की वैल्यू जो है वो -5 है, तो अगर a इज सॉरी अगर a बड़ा है 0 से, राइट, सो यानी कि 0 से बड़ा यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 मान लेते हैं a 5 है, तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा y का, हमने अभी ग्राफ में पढ़ा था, राइट, कि जहां पे x एक्सिस को टच करता है जो भी लाइन, राइट, वो जो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को जहां पे टच करेगा, दैट पॉइंट विल बी द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो वो जो लाइन था वो क्या था, y = दैट पॉलिनोमियल, जो भी नंबर था ax + b या जो भी था, या 5x² 2x + 2x + 3, ऐसा कुछ जो y = जो था दैट वाज अ लाइन या कर्व। तो वो जब ओपन अपवर्ड लाइक दिस, अगर वो ऐसा बनता है ग्राफ में, राइट, जैसे मैं बताता हूं, ये हो गया ना इस तरह का, राइट, या इस तरह का देन, तो जब ये अगर ये मोर देन 0 होगा a, यानी कि 1 2 3 4 जो भी रहेगा, तो वो जो x y = x² + bx + c जो इक्वेशन जो बनेगा, दैट वैल्यू वो इस तरह का बनेगा। लेकिन जब a की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी कि a का जो कोफिशिएंट होगा वो कोई नेगेटिव नंबर होगा,
तो बात उल्टी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, राइट। और इस जो जो शेप जो आप देख रहे हैं, इसे हम पैराबोला कहते हैं, राइट। फ्यूचर में आप साइंस में पढ़ने वाले हो पैराबोला, राइट। और एक लास्ट, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या हो गया, यहां पे वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ। वेरिएबल यानी कि एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ है, तो इनका जीरो क्या होगा, इनका कोई जीरो ही नहीं होगा, राइट। जीरो कहाँ होता है, जहां पे एक्स यूज किया जा रहा था, जहां पे वेरिएबल यूज किया जा रहा था, वहां पे हम जीरो फाइंड आउट करते ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तभी कंप्लीट पॉलिनोमियल, एक्स की वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि कंप्लीट पॉलिनोमियल जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इस तरह के नंबर्स को हम, वैसे तो इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं, इसी को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बड़ा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। और देन यू विल कम सो ऑफन दिस थ्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। और इस तरह से आपका ट्रेनिंग सेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है। और जैसे मैंने बताया है कि ट्रेनिंग में हम लोग थ्योरम एंड फॉर्मूला, अगर थ्योरम है तो थ्योरम करेंगे, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला करेंगे, अगर आइडेंटिटीज रहेंगी तो आइडेंटिटीज करेंगे, राइट। तो जो कुछ भी उसमें आएगा, जो आपके चैप्टर्स का बेस है, जिसको आपको यूज करके सम्स को सॉल्व करना है, राइट। फॉर्मूला जो होते हैं, थ्योरम होते हैं, उसी को देख के हम करते हैं ना, उसको याद करते हैं, एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो वो जो सारी चीजें होंगी वो आपको ट्रेनिंग में बता दी जाएगी, राइट। मैं एक बार फिर बताता हूँ, जब हम मैच खेलते हैं तो पहले वार्म अप होती है, ट्रेनिंग से पहले भी वार्म अप कराया जाता है, फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कैसे खेलना है, राइट। कौन सा राइवल है, कौन सी टीम है, इस टीम की वीकनेस क्या है, इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, सब आपको बताया जाता है, प्लस ट्रेनिंग कराई जाती है, राइट। तो आपका वार्म अप सेशन हो गया पॉलिनोमियल का, ट्रेनिंग सेशन हो गया पॉलिनोमियल का। अब आपको मैच खेलना है, यानी कि एक्सरसाइजेस आप करने जाएंगे 2.1, 2.2, 2.3 एंड ऑप्शनल। ये 4 है यहाँ पे, हम चारों में से कुछ ना कुछ निकाल कर आपको हम दोनों मिलकर करेंगे, राइट। और इस तरह से ये ट्रेनिंग खत्म हुआ। थैंक यू।